हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। एक और वीडियो लेके आ गए हैं प्राथमिक डीएलएड की इस क्लास में। आज हम देखने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन और बेहतरीन 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएंगे और समझ के साथ साथ आपकी समझ विकसित करेंगे कि आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर कक्षा में एक छात्र लगातार अपनी आंखें रगड़ता है और श्यामपट्ट पर दिए गए कार्य पर ध्यान नहीं देता तो वह है समायोजन समस्या, श्रवण समस्या या बहरापन, दृश्य समस्या या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका दृश्य समस्या। देखने में प्रॉब्लम हो रही तो विजुअल प्रॉब्लम कहेंगे इसे, दृश्य समस्या। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 152, शिक्षक होने पर मैं अपनी उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगे अपनी कक्षा में उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा या करूंगी जो उच्च परिवार से संबंधित हो, सुंदर एवं आकर्षक हो, आज्ञाकारी हो, कक्षा में क्रियाशील हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कक्षा में क्रियाशील हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 153, निम्नलिखित विधियों में से कौन सी ऐसी विधि है जिसमें छात्रों को अधिक से अधिक भाग लेने का अवसर दे सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा अधिक जो अवसर मिलते हैं वो विश्लेषण विधि में। बच्चों को खुद एनालाइज करने के लिए कोई चीज़ दिया जाए तो वो बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, जिसमें बच्चे एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विश्लेषण विधि। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का परिशिष्ट है। पाठ्यचर्या सभी शैक्षिक संस्थानों में समान रहती है। पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है। पाठ्यचर्या में मूल्यांकन के ढंग को शामिल नहीं किया जाता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। पाठ्यचर्या में औपचारिक और अनौपचारिक दोनों गतिविधियां शामिल होती हैं। औपचारिक मतलब जो पढ़ने लिखने से संबंधित होती है और अनौपचारिक मतलब जो अन्य गतिविधियां होती है। जैसे स्कूल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो प्रार्थना सभा कह सकते हो, उसकी प्रार्थना सभा की जितनी सारी एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, वो मिड डे मील कह सकते हो, लंच का टाइम, खेल का टाइम, उसके बाद जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है वो सब चीज़ें अनौपचारिक शिक्षा में शामिल होती है। तो ये पाठ्यचर्या का विषय होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 155, यदि छात्र अपनी कक्षा में उपस्थित ना हो तो अध्यापक के नाते आप क्या करेंगे। छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, अध्यापन की कुछ रुचिकर विधियों का प्रयोग के बारे में सोचेंगे, कारणों को जानेंगे तथा उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आप उसके रीजन जानेंगे और उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 156, विद्यार्थी का सर्वोत्तम मूल्यांकन करने की पद्धतियों में से किससे किया जाता है। सबसे बेस्ट जो है मेथड क्या है मूल्यांकन के लिए। पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, निर्माणात्मक मूल्यांकन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसको कहते हैं CCE। ठीक है, CCE इसकी शॉर्ट फॉर्म है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट एवोल्यूशन, सॉरी। ठीक है, मूल्यांकन। आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 157, मान लें एक विद्यार्थी अपनी समस्या को अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह एक अध्यापक के पास जाता है, तो अध्यापक क्या करेगा उस स्थिति में। विद्यार्थी के माता पिता से संपर्क करके उसकी समस्या का समाधान करना चाहिए, उसे बताएं कि वह कभी घर पर ना आए, उसे बताएं कि प्रधानाध्यापक से मिले और समस्या का हल करें, उसे युक्ति संगत सलाह दें, सहायता दें और उसके मनोबल को प्रोत्साहित करें। देखिए पॉजिटिव जो है फीडबैक को आपका ऑप्शन डी में मिला है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने बच्चे को एज अ गॉड ट्रीट करना है, भगवान की तरह ट्रीट करना है, भगवान के अवतार की तरह ट्रीट करना है। बच्चे को उसकी सारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन देना है उसको। ठीक है, इस तरीके के ऑप्शन की तरफ जाएं तो आपका आंसर जो है ज़्यादा बेटर रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 158, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा को अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका रहेगी। उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकाल देंगे, उन विद्यार्थियों को पृथक रखना, अपनी सत्ता के साथ उन समूह में सुधार करना, उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना और उनके व्यवहार में सुधार लाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ असेसमेंट का आप उन्हें मौका देंगे ताकि वो खुद के व्यवहार की समीक्षा कर पाए और खुद अपने अंदर चेंजेस लाएं। ठीक है, आप प्रेशराइज करके उसको चेंज जरूर कर सकते हैं पर मेंटलिटी उससे चेंज नहीं कर सकते हो। जब वो सेल्फ एनालाइज करेगा तब आप उसकी मानसिकता को बदल सकते हो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 159, कार्यशालाएं वर्कशॉप किसके लिए आयोजित की जाती है। वर्कशॉप जो होती हैं वो स्कूल में या फिर कहीं और भी क्यों आयोजित की जाती है। व्याख्यान के लिए, बहुलक्ष्यांक समूह के लिए, नए सिद्धांत प्रदर्शित करने के लिए, प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशिक्षण और अनुभव प्रदान करने के लिए। ठीक है, वर्कशॉप किसके लिए होती है, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंसेस के लिए होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 160, कक्षा में
कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हैं, धनी परिवार के बच्चे हैं, बनावटी व्यवहार करते कक्षा में उद्दंडता पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा जो रखेगा वो बच्चा क्या होगा, अधिक प्रतिभाशाली होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 161, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? विषय का गुण ज्ञान, अच्छी संप्रेषण क्षमता, छात्र कल्याण की चिंता, प्रभावी नेतृत्व के गुण। वैसे तो ये चार ही सभी गुण जो है एक अध्यापक की एक विशेष महत्वता दिखाते हैं, परंतु इसके हिसाब से क्योंकि हमें बेटर वन चूज करना है, सबसे बेस्ट चूज करना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। छात्र कल्याण के बारे में सोचना एक अध्यापक का विशेष महत्व माना जाता है, विशेषता मानी जाती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 162, शिक्षक छात्र संबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? बहुत अनौपचारिक तथा निकट, कक्षा कक्ष तक सीमित, सद्भावना तथा सम्मानपूर्ण और उदासीन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, छात्र और शिक्षक के बीच जो संबंध होता है वो सद्भावना से और सम्मानपूर्ण होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 163, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सके यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए अपने बच्चों के कार्य का निरीक्षण करने के लिए अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करें, इसके बारे में चिंता ना करें, बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए छात्र जो है, छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार कैसे लाया जा सकता है? माँ बाप अगर बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करें, टीचर के साथ कॉन्टैक्ट में रहें, तो उससे क्या किया जा सकता है, बच्चों का फीडबैक लिया जा सकता है, जिससे उस पर काम किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 164, एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फुव्वारे उठे, संपूर्ण शांति रहे, बार बार शिक्षक छात्र वार्तालाप हो और छात्रों में जोर से वाद विवाद हो। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बार बार छात्र और शिक्षक के बीच वार्तालाप हो, तो इससे एक एक्टिव क्लासरूम जो है वो बना रहता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए, प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को क्या चाहिए? छात्रों को जो चाहे करने दें, छात्रों के साथ कठोर व्यवहार करें, छात्रों को कुछ समस्याएं हल करने को दें और उनके साथ नरमी के साथ दृढ़ता बरतें। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। उनको नरमी के साथ पेश भी आना है और दृढ़ता भी दिखानी है उनको। ठीक है, तो ये बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी दोनों के लिए, अनुशासन बनाने के लिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 166, प्रभावी शिक्षण सहायक सामग्री है जो, देखिए टीचिंग लर्निंग एड्स कहा जाता है इसको, शिक्षण सहायक सामग्री या टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी कहा जाता है, रंग बिरंगी तथा देखने में अच्छे हो, सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती हो, सभी छात्रों को दिखाई देती हो, बनाने तथा प्रयोग करने में आसान हो। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा। देखिए टीचिंग लर्निंग एड वैसे तो मार्केट के बने हुए भी आते हैं आजकल, परंतु हमारा जो EVS की थीम है, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं वो इसकी एक थीम है, तो उस थीम के अंतर्गत हम देखेंगे कि ऐसे लर्निंग मटेरियल को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है जो हम क्लासरूम में बच्चे खुद से बना सकें। ठीक है, तो ऐसे शिक्षण सहायक सामग्री जो प्रभावी होती है, जो खुद के बनाने और प्रयोग करने में आसान हो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बच्चे जिसे आसानी से बना सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 167, छात्रों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो उनके साथ निकटता बना लेते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं, अच्छे अंक प्रदान करते हैं, उन्हें अतिरिक्त शुल्क का ट्यूशन पढ़ाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, जो उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखिए, एक प्रभावी कक्ष के वातावरण का मूल तत्व क्या है? ठीक है, एक एक्टिव जो क्लासरूम है उसके वातावरण का मूल तत्व क्या है? शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, संपूर्ण शांति, सख्त या कठोर अनुशासन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया एक प्रभावी कक्ष का मूल तत्व माना जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 169, यदि कक्षा के पहले दिन छात्र किसी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि छात्र पूछ दे रहा है कि सर टीचर का इंट्रोडक्शन, तो ऐसी स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए? उन्हें कक्षा के बाद मिलने के लिए कहना चाहिए, संक्षेप में अपने बारे में बताना चाहिए, इस मांग की उपेक्षा करें और पढ़ाना शुरू करना चाहिए, इस प्रकार की अनिष्ट मांग के लिए उन्हें डांटना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अपने बारे में आप खुल के बता सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बच्चे ने पूछ दिया, बच्चा जिज्ञासु प्रवृत्ति का है, तो आप अपने बारे में खुल के बता सकते हैं, क्योंकि आपको एक बॉन्ड बनाना है टीचर और स्टूडेंट के बीच में। ठीक है, अगर आप इस तरीके से बॉन्ड बनाते हैं तो वो बॉन्ड एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहेगा। तो अपने बारे में आप बता सकते हैं डिटेल में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 170 होगा, बच्चे के नैतिक मूल्य का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक बार बार मूल्यों की बात करें, उन्हें स्वयं उन
स्वयं उनका आचरण करें, महान व्यक्तियों की कहानी सुनाए, देवी देवताओं के बारे में बात करें। अब देखिए, बच्चे सीखते हैं नकल करके, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो कॉपी करके बहुत ज़्यादा सीखते हैं। अगर आप उन व्यवहारों को खुद आचरण में ला रहे होंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया स्वयं उस आचरण का फॉलो करेंगे तो आप बच्चे भी उन नैतिक मूल्यों को फॉलो करेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 171, यदि छात्रों के एक समूह में कुछ मंदबुद्धि तथा कुछ प्रतिभाशाली छात्र हैं तो अध्यापक के लिए क्या बेहतर होगा? शिक्षण के स्तर को ऊंचा रखना ताकि मंदबुद्धि वाला छात्र ऊपर उठकर बराबरी पर आ जाए, शिक्षण के स्तर को नीचे रखना ताकि प्रत्येक बच्चे को समझ में आए समस्या, शिक्षण के माध्यम को सख्त रखना ताकि प्रतिभाशाली बच्चे को अधिक नीरस ना लगे, और मंदबुद्धि छात्रों के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना। देखिए, अब इस तरीके की जो चीज़ें हो सकती हैं उसमें वैसे इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, तीसरा और चौथा। परंतु इसको ये ऑप्शन जो है वो चेंजेबल है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका होना चाहिए कि आप प्रतिभाशाली बच्चों के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम दे सकते हैं उनको, या एक्स्ट्रा वर्क कर सकते हैं, और साथ ही साथ मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनको भी उनकी बराबर लाने के लिए अतिरिक्त शिक्षण का प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। 1 और 4 मेरे हिसाब से हो सकता था, और वैसे 1 और 4 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिलहाल इसके हिसाब से तीसरा ऑप्शन ज़्यादा सही लग रहा है, तीसरा और चौथा। कि तीसरा ये होगा कि शिक्षण के माध्यम का स्तर बना के रखें ताकि प्रतिभाशाली बच्चों को अधिक नीरस भी ना लगे, और मंदबुद्धि के बालकों को आप अतिरिक्त शिक्षण भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा और चौथा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 172, औपचारिक शिक्षण की पहचान होती है निश्चित स्थान, निश्चित लक्ष्य, निश्चित समय सारणी और ये सभी। अब देखिए, ये औपचारिक शिक्षण जो विद्यालय की एक्टिविटीज़ होती है वो औपचारिक शिक्षण प्रक्रिया में आती है। यहाँ पर आपको एक निश्चित स्थान दिया जाता है, निश्चित लक्ष्य होते हैं आपके, निश्चित समय सारणी होती है, स्कूल का टाइम वगैरह ये सारी चीज़ें होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 173, पाठ्य पुस्तकों में के विशेष विषय में कौन सा कथन अनुचित है, कौन सा कथन गलत है? कह रहा है पाठ्य पुस्तकों की सहायता से एक निश्चित समय विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। पाठ्य पुस्तकों की सहायता से कक्षा में सुनी हुई बातों को घर जाकर भी समझा जा सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगला है, पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान को पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है अथवा उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, बिल्कुल ये भी सही है। अगला है, अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग से विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है, ये गलत हो जाएगा। मतलब ये सही आंसर है आपका, क्योंकि गलत ही पूछा है आपको, कौन सा सही नहीं है पूछा है। देखिए, रटने की प्रवृत्ति पुस्तकों से नहीं आती, वो बच्चे की मानसिकता और उसे कैसे पढ़ाया जा रहा है उससे आती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी प्रवृत्ति नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, कौन सा अनुचित वो होगा। अगला है, पाठ योजना से क्या तात्पर्य है? इसको इंग्लिश में कहते हैं लेसन प्लान। लेसन प्लान क्यों बनाया जाता है? अगर आप किसी क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं उससे पहले आपको प्रिपेयर होकर जाना पड़ता है, प्रिपेयर होने के लिए आपको लेसन प्लान बनाने की जरूरत पड़ती है। देखिए ऑप्शन क्या है, पढ़ाए जाने वाले पाठ को स्वयं पढ़कर जाना, उन सभी बातों का विवरण तैयार करना जिसमें शिक्षक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में पूरा करने की इच्छा रखता हो। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लेसन प्लान में क्या क्या चीज़ें देखते हैं, आप बच्चों को इंगेज कैसे करना है, ठीक है, एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं, कहानी मतलब इस मीडियम में कैसे लाना है, उस स्टोरी तक या फिर उस टॉपिक तक कैसे पहुंचाना है, और उस टॉपिक के बाद उस टॉपिक का एवोल्यूशन मूल्यांकन कैसे करना है, उसके बाद फीडबैक कैसे लेना है। तो ये सारी चीज़ें किस पर आती हैं, लेसन प्लान में आती हैं। तो आप उन सभी बातों का विवरण तैयार करेंगे जिनमें शिक्षक एक कक्षा के अंदर एक निश्चित समय में जो चीज़ें पूरी करता है वो लेसन प्लान के अंतर्गत आती हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 75, समस्या समाधान अधिगम का प्रत्यक्ष संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो चिंतन स्तर से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 176, एक अच्छे अध्यापक को पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त संदर्भ पुस्तकें भी पढ़नी चाहिए, क्यों? ठीक है, इससे ज्ञान की वृद्धि होती है, इससे समय नष्ट करने में सहायता मिलती है, अधिक ज्ञान से अध्यापक छात्रों को उलझा सकता है। उपरोक्त सभी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान की वृद्धि, बाकी दो नेगेटिव आंसर हैं तो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ज्ञान की वृद्धि होती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 177, कौन सा गुण आप छात्रों में सर्वाधिक मानते हैं? स्वतंत्र रूप से विचार करना, विश्वसनीयता, आज्ञाकारिता और परिश्रम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्वतंत्र रूप से विचार करना। अगर उनका माइंड डेवलप होगा तो ये गुण जो है सबसे बेस्ट होता है कि वो अपनी तरफ से चीज़ों को सोच समझ सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 178, विद्यालय में बच्चों की रुचि बढ़ाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? बच्चों को विद्यालय में रोक कर रखा जाना चाहिए, बच्चों के वातावरण विद्यालय का वातावरण बच्चों के अनुकूल होना चाहिए,
बच्चों के माता पिता को विद्यालय आने से रोका जाना चाहिए, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पॉजिटिव अप्रोच देखनी है आपको, पॉजिटिव अप्रोच आपको एक ही में दिख रहा है और बाकी दो नेगेटिव हैं और उपरोक्त सभी भी नहीं होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्यालय का जो वातावरण है वो बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, जिससे बच्चों को अनुकूल होगा तो बच्चे अपने आप स्कूल के इन्वायरमेंट में रुचि लेने लगेंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 179। एक शिक्षक के रूप में आप छात्रों को किस प्रकार से गृह कार्य की प्रस्तुति करेंगे, ठीक है। गृह कार्य किस तरीके से देंगे आप एक शिक्षक के रूप में। कठिन एवं समय व्यतीत करने में सहायक ऐसा कठिन कार्य नहीं देंगे। किताबी व अरोचक ये भी नहीं होगा। मनोरंजनात्मक, सरल एवं उपयोगी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे का होमवर्क कैसा होना चाहिए, मनोरंजनात्मक, सरल और उपयोगी होना चाहिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 180। शिक्षक को शिक्षण से पूर्व अपने विद्यार्थी के स्तर को अवश्य जानना चाहिए, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। देखिए, इस कथन से हम पूर्णतः सहमत हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप बच्चे की एबिलिटी को नहीं जान पाएंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि बच्चे को कहाँ पर प्रॉब्लम आनी है और क्या चीज़ समझ में उसकी आई या क्या चीज़ नहीं आई। तो इसलिए आपको अपने विद्यार्थियों का स्तर जो है पता होना चाहिए। अगर उन्हें प्लस करना माइनस करना ही नहीं आ रहा तो आप उन्हें बोर्ड मास नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था। तो आपको पूर्णतः पता होना चाहिए कि आपके बच्चों का स्तर क्या है और वो किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 181। बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए आवश्यक है। बच्चों के सामने छोटी समस्याएं रखी जाए, बच्चों द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करें, बच्चों को संभावित समाधानों हेतु प्रेरित करें, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सारी चीज़ें बच्चों में वैज्ञानिक सोच करने में सहायक होती हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 182 है, शिक्षण का आधार होना चाहिए। पाठ्यक्रम, बालक, परीक्षा, अध्यापक की रुचि। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। तो फोकस होता है टीचिंग का वो बालक को रख के होता है, ठीक है, बालक को सेंटर पर रख के होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 183। दिव्यांग बच्चों के साथ शिक्षक का उपयुक्त व्यवहार होगा। प्रेम एवं स्नेहपूर्ण, खींचपूर्ण, क्रोधपूर्ण, उदासीनतापूर्ण। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, प्रेम एवं स्नेहपूर्ण। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 184। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, आकर्षक रूप से सजी हुई, चित्रों से भरी हुई, रोचक उदाहरणों से भरी हुई, त्रुटियों से रहित। इसका जो राइट आंसर है, तीनों अच्छे एग्जाम्पल हैं पर जो राइट आंसर होगा मेन डी होगा। आप सही मत सिखाओ, परंतु गलत सिखाने से अच्छा है कि आप गलत भी नहीं सिखाना चाहिए, ठीक है। आपको सही कुछ अच्छी चीज़ की कमी होगी, न्यूट्रल भी रहेगा चलेगा पर कुछ गलत नहीं जाना चाहिए, कहने का मतलब है। तो त्रुटि रहित होनी चाहिए अच्छी पुस्तक, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 185। जो छात्र पढ़ने में कमजोर है उनके प्रति आपका दृष्टिकोण क्या होगा। उपेक्षित, कठोर, दया का या फिर सहानुभूति व सहायता का। सहानुभूति और सहायता ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिससे वो बच्चे सीख सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 186। कोई विद्यार्थी भावी अध्ययन के रूप में अपने विषयों का चयन करने में आपसे मदद मांगता है, ठीक है। जैसे कोई 10th का बच्चा है वो 11th में पूछना चाह रहा है कि आपसे कि सर साइंस लें या आर्ट्स लें, कॉमर्स लें, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, विद्यार्थी को यह बताएंगे कि यह आपका काम नहीं है। उनसे व्यावसायिक सलाह या एजेंसी की सलाह लेने को कहेंगे, उसके संबंध में अब उसके माता पिता से बात करने को कहेंगे, या विद्यार्थी को लक्ष्य चिन्हांकित करने का प्रयत्न करेंगे और उसे विकल्पों से परिचित कराएंगे। तो आपका एक उद्देश्य बनता है कि आप बच्चे को क्या बताएं, आगे का रास्ता बताएं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 187 है, एक कुशाग्र विद्यार्थी यदि कक्षा में अनुशासनहीन हो रहा है, मतलब एक इंटेलिजेंट बच्चा अनुशासनहीन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, आप उसकी समस्या को समझना चाहेंगे, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, उस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप उसकी समस्या को समझेंगे, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 188 है, गृह कार्य का प्रतिदिन जांचना आवश्यक है क्योंकि यह शिक्षक का अनिवार्य कर्तव्य होता है। इससे छात्र समय पर काम करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इससे छात्रों में तात्कालिक अशुद्धि तथा त्रुटियों को दूर करने के लिए गुण विकसित हो जाता है, ठीक है। और चौथा है, इससे शिक्षक के लिए अधिक जांच कार्य एकत्र नहीं हो पाता। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, तात्कालिक अशुद्धियों और त्रुटियों को दूर करने के लिए गुण विकसित हो जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है कि बच्चा कोई गलती कर रहा है तो उसे एग्जैक्ट उसी टाइम पर ठीक कर दिया जाए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 189। कक्षा शिक्षण में उत्तम प्रणाली यह है कि जिसमें प्रश्नोत्तर की आवश्यकता न पड़े। अध्यापक छात्रों से प्रश्न पूछे, छात्र अध्यापक की समस्या समाधान करे, अध्यापक व छात्र दोनों प्रश्न पूछे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, अध्यापक और छात्र दोनों प्रश्न पूछे। इस तरह की उत्तम प्रणाली मानी जाती है जिसमें एक्टिव क्लासरूम माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 190। सामूहिक खेलकूद से बच्चों को निम्नलिखित लाभ मिलता है। अन्य बच्चों के सापेक्ष अपनी योग्यता का आकलन कर लेते हैं,
सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप पुनः समायोजन कर लेते हैं, शारीरिक व्यायाम हो जाता है, मांसपेशियां विकास हो जाती है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप समायोजन करना सीख जाते हैं। अगर आप बच्चे जो है समूह में खेल रहे हो गए तो इस चीज़ से सामाजिक उनका सोशल डेवलपमेंट में उससे फायदा मिलेगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 191, अध्यापक को शिक्षण बिंदु बनाने चाहिए क्योंकि इससे यह जानने में सहायता मिलती है कि क्या क्या पढ़ाना है, इससे समय की बचत होती है, इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, इससे शिक्षण कार्य का अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण बिंदु बनेंगे तो उनको पता रहता है कि आपको लर्निंग जो प्रोसेस है वो कहाँ से कहाँ तक खींचनी है, कितना पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, तो इससे जो उनका काम है उसको इफेक्टिवली हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 192, कक्षा में छात्रों का ध्यान किस प्रकार आकर्षित कर सकते हैं। छात्रों की जिज्ञासा का विकास करेंगे, छात्रों को जोर से बोलेंगे, विशेष प्रकार के वस्त्र पहनेंगे, भाषण ठीक प्रकार से देंगे। तो इसका राइट आंसर है छात्रों की जिज्ञासा का विकास करेंगे। अगर आपने क्लास में जाते ही अगर आपको पढ़ाना है वाटर, ठीक है, अब वाटर पढ़ाना है आपको, आप एक यूनिक सी बोतल लेके चले गए और उस बोतल के अंदर पानी जो है कलरफुल बन जा रहा है या कलरफुल बोतल में अंदर पानी कलरफुल दिख जा रहा है, तो इस तरीके से आप छात्रों की जिज्ञासा का विकास करेंगे तो बच्चे जो है उस लेसन को सीखने के लिए जो है वो आकर्षित रहेंगे हमेशा। ठीक है, जिज्ञासा उनकी डेवलप रहेगी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 193, सीखने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ठीक है, तो सीखने की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है ऑप्शन सी करके सीखना। लर्निंग बाय डूइंग मेथड जो है वो सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अगर आप किसी काम को करके सीखते हैं, ठीक है, अगर मैं आपको बाइक चलाना या गाड़ी चलाना ओरली बताऊं या फिर उसके सब चीज़ें प्रैक्टिकल क्लास में ना कराते हुए ओरली बताऊं और दूसरी तरफ मैं आपको ओरली कुछ ना बताए हुए सीधे गाड़ी पे गाड़ी चलाने के लिए दूं, तो आप करके ज़्यादा सीखेंगे, उसके चलाना सीखेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेम एग्जाम्पल यहाँ पर भी है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 194 है, यदि छात्र शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो अध्यापक को क्या करना चाहिए। उस कक्षा से चले जाना चाहिए, उसे अपनी शिक्षण विधि में परिवर्तन करना चाहिए, उसे विद्यार्थियों को दंडित करना चाहिए, उसे प्रधानाध्यापक से शिकायत करनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बच्चों को बदलना जो है पॉसिबल नहीं है। हो सकता है आपकी लर्निंग जो है टीचिंग मेथड में प्रॉब्लम हो तो आप अपनी शिक्षण विधि को चेंज करके थोड़ा बहुत उसे एनर्जेटिक बना के थोड़ा बहुत उसे रोमांच से भर के आप बच्चे को उसका इंटरेस्ट डेवलप कर सकते हैं इस फील्ड में। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 195, छात्रों को प्रेरणा प्रदान करने हेतु उत्तम उपाय है। नवाचारों का प्रयोग, अच्छा भाषण देना, अभिभावक से शिकायत करना, उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नवाचारों का प्रयोग। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 196, यदि छात्र एक विषय में कमजोर है तो आप उसे क्या करेंगे, ट्यूशन पढ़ने की सलाह देंगे, उसे परीक्षा के समय सहायता करेंगे, उसे पढ़ने के लिए सरल पुस्तकें देंगे, उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर पढ़ाएंगे। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो सकता है। अगर कोई छात्र कमजोर है तो उसे व्यक्तिगत रूप से अतिरिक्त समय देकर आप पढ़ा सकते हैं और उससे वो ताकि और बच्चों के बराबरी कर सके। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 197 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE का संबंध किससे है। देखिए RTE ने जो मेन फोकस किया था वो छोटे बच्चों की साक्षरता दर को बढ़ाने के लिए प्रारंभिक शिक्षा में जो है जो ज़्यादा फोकस किया था। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए ये होती है प्रारंभिक शिक्षा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखेंगे नेत्रहीन छात्रों के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि कौन सी। आपको सभी को पता होगा ब्रेल लिपि बहुत फेमस है जिसमें डॉट डॉट के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है, उभरे हुए डॉट होते हैं इसमें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 199, अधिकांश विद्यार्थी उस शिक्षक की कक्षा में खुश होते हैं जहाँ स्कूल में शिक्षकों का नेता हो, वो शिक्षक अनुशासन के मामले में सख्त हो, उसकी समस्याएं हल करता हो और खेलकूद का प्रभारी हो। तो सबसे ज़्यादा टीचर पसंद किया जाता है जो बच्चों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, वो टीचर सबसे ज़्यादा जो है अधिकांश शिक्षक जो है विद्यार्थी उससे खुश रहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अंतिम क्वेश्चन है, नए अध्यापक के लिए आवश्यक है कि कक्षा प्रारंभ होने से पूर्व कक्षा में अनुशासन लागू करें, विद्यार्थी के साथ संवाद स्थापित करें, विद्यार्थियों को चुटकुले सुनाएं और विद्यार्थियों को अपनी योग्यता बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संवाद स्थापित करोगे तो बच्चे आपके बारे में जान सकेंगे, आपकी जो है आपके बारे में इंटरेस्ट लेंगे तो आपसे अच्छे से टीचिंग जो है आप कर पाएंगे और आपको पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ये थे टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और प्रॉब्लम जो है आपकी कुछ हद तक सॉल्व हुई होंगी। सोचने समझने की शक्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड को किस तरीके से टैकल किया जाता है वो सॉल्व हुआ होगा।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है फिर भी किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। यहाँ तक पहुँच गए तो वीडियो को लाइक करके जरूर चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।